हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हमने पढ़ा कि मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेस पर क्लासिफाई किया और उन्होंने एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूला को भी मद्देनज़र में रखा एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए। नाउ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये देखिए, दिस इज़ नोन एज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ वर्टिकल ग्रुप्स हैं, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं, वी कॉल देम ग्रुप्स। सो अगर आप देखें ध्यान से, यू हैव 8 ग्रुप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड 8th ग्रुप। हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ए एंड बी, राइट। ये सारे के सारे ग्रुप्स 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं, राइट, एक्सेप्ट फॉर द 8th ग्रुप जिसको 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप देखें तो एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड किया गया है, जिनको हम पीरियड्स कहते हैं, वी कॉल देम पीरियड्स। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देखें तो यू हैव द फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th पीरियड। तो यू हैव रफली अबाउट 6 पीरियड्स और 7th पीरियड इनका इनकम्प्लीट था, इसमें 2 ही एलिमेंट्स थे। उस टाइम पे इससे ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 6 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिन्हें पीरियड कहा जाता है और 8 वर्टिकल रोज थी जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया गया था, एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 8 जिसमें 3 सब ग्रुप्स थे। जिन एलिमेंट की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी थी उन्हें एक ही ग्रुप में डाला गया था और बहुत सारे स्पेसेस खाली रखे गए थे उन एलिमेंट्स के लिए जो फ्यूचर में डिस्कवर हो सके। तो ये मेंडलीव का मेरिट था कि उन्होंने एटॉमिक मासेस और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया। उन्होंने स्पेसेस खाली छोड़े फ्यूचर एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए। उन्होंने उन फ्यूचर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी प्रिडिक्ट किया कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस तरह से हो सकती हैं और उन्होंने इनर्ट गैस के लिए भी जगह छोड़ी। बाद में इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुए थे जो एंड में लग गए थे और जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं किया। हम जानते हैं इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए इनको इनर्ट कहते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। इन गैसेस को इनर्ट गैसेस कहते हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि सबसे पहले कुछ सारे के सारे एलिमेंट्स एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज नहीं हो पाए, जैसे कि कोबाल्ट को निकल से पहले रखा गया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो आप देख सकते हैं कि कोबाल्ट निकल से पहले रखा गया है, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है और निकल का एटॉमिक मास 58.7 है। तो एटॉमिक बेसिस के को अगर ध्यान में रखा जाए तो निकल को पहले रखना चाहिए था, राइट। तो ये एक इसका एक डीमेरिट है कि ये सारे के सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज नहीं कर पाया। दूसरा, हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन ना सिर्फ फर्स्ट ग्रुप को रिजेंबल करता है बल्कि वो 7th ग्रुप को भी रिजेंबल करता है। तो हाइड्रोजन फर्स्ट में रहेगा या 7th में रहेगा, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई थी। इसके अलावा आइसोटोप्स की पोजीशन भी क्लियर नहीं हो पाई थी। हम समझते हैं कि आइसोटोप एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, जैसे कि कार्बन 12 एंड कार्बन 14। अब क्योंकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है तो इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाना चाहिए। तो इनका क्या किया जाए ये भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, राइट। तो मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ भी बनाया था जो ये कहता है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करती है, या हम कहें प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, यानी एटॉमिक मास के बेसिस पर वो चेंज होती हैं और एटॉमिक मास के बेसिस पर पीरियोडिकली वो रिपीट होती रहती हैं। सो दिस इज़ व्हाट द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ सेज एंड दिस इज़ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।